हेलो फ्रेंड्स, वेद 36 में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना के बारे में बात करेंगे। ये आपके आने वाले सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। तो चलिए बात करते हैं कि इस योजना की शुरुआत कब हुई। तो इस योजना की शुरुआत जो है वो 20 जुलाई 2020 को हुई है। किस उपलक्ष्य पर? तो 20 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ में किसानों का प्रथम त्योहार हरेली त्योहार मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य पर जो है इस योजना की शुरुआत हुई है। हरेली के बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि ये खेती किसानी से संबंधित त्योहार है। इसमें किसान जो है अपने पूरे सारे कृषि उपकरण, चाहे वो नांगर हो, आपके रापा हो, कुदारी हो, सभी की पूजा करते हैं। छत्तीसगढ़ी पकवान जो है भोग लगाया जाता है। इसे गेड़ी तिहार भी कहा जाता है। इसके अलावा घर के द्वारों पर नीम की टहनी लगाई जाती है। तो बहुत सारी चीजें जो है इस त्योहार से संबंधित हैं। तो इसी त्योहार के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ सरकार जो है उन्होंने गोधन न्याय योजना जो है वो किसानों के लिए लेकर के है। यदि बात करेंगे कि योजना जो है वो कौन से स्थान से प्रारंभ हुई है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस योजना का जो है वो शुभारंभ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो है की गई है। यदि हम बात करें कि ये योजना जो है वो कहाँ कहाँ से चालू होंगी, तो गोधन न्याय योजना जो है वो छत्तीसगढ़ में 2785 गौठानों से प्रारंभ हो रही है, जिसमें जो है मतलब सभी गौठानों में जो है ये योजना जो है वो आज से चालू हो जाएंगी। इस योजना के तहत 2 रुपए प्रति किलो की दर से जो है सरकार किसानों से गोबर खरीदी करेगी। किसानों से या घरेलू गोबर, जो भी घरेलू पशुपालन करते हैं उनसे भी क्या करेंगी, गोबर खरीदेंगी। इसके बाद खरीदे गए गोबर से बनेगा वर्मी कंपोस्ट एवं अन्य उत्पाद। मतलब कि सरकार क्या करेगी, सभी खरीदे हुए गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन करेगी। तत्पश्चात 8 रुपए प्रति किलो की दर से किसानों को मिलेगा वर्मी कंपोस्ट। मतलब कि खाद्य बनाने के बाद जो उसी खाद्य को 8 रुपए प्रति किलो की दर से किसानों को बेचा जाएगा। और अगर हम बात करेंगे इस योजना के उद्देश्य के बारे में, तो इस योजना को लाने के पीछे बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसमें प्रदेश में गौ पालन को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी सुरक्षा और उसके माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना इस योजना का बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। सरकार ने ये देखा कि किसान जो है वो पशुपालन जो है वो केवल गोरस के लिए करते हैं, मतलब दूध उत्पादन के लिए करते हैं, लेकिन सरकार ने सोचा कि गोधन जो है वो गोरस के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हम उसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने गोधन न्याय योजना जो है वो लाया है। इसके अलावा अन्य उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना भी इस योजना का उद्देश्य है। प्रदेश में जैविक खेती को आगे बढ़ाना या बढ़ावा देना भी इस योजना का उद्देश्य है। सड़कों पर आवारा पशुओं को रोकना बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि सड़कों पर आए दिन देखा जा रहा था कि आवारा पशुओं की वजह से बहुत सारे मतलब आपके सड़क दुर्घटनाएं हो रही थी, उनको भी रोकना इस योजना का एक उद्देश्य है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में गोबर का इस्तेमाल किया जाना और किसानों, वन विभाग और उद्यानिकी विभाग में इसका इस्तेमाल जो है या इसका सहयोग देना। जैसे कि किसान कैसे इसका सहयोग कर पाएंगे, तो अपने खेती के लिए किसान जो है वो इस खाद्य का उपयोग कर पाएंगे। वन विभाग जो है वो वृक्षारोपण के लिए इस खाद्य का उपयोग कर पाएंगी। उद्यानिकी विभाग जो है वो उद्यान उत्पादन के लिए उद्यान बनाने के लिए इस योजना का जो है वो या खाद्य का क्या करेंगे, उपयोग कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इस योजना को बनाने के लिए और क्या क्या किया गया है। तो गोधन न्याय योजना हेतु छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों द्वारा एक उप समिति का गठन हुआ है, क्योंकि ये योजना जो है वो किसानों से संबंधी है। तो छत्तीसगढ़ के जो कृषि मंत्री हैं, जिनका नाम है रविंद्र चौबे जी, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल उप समिति बनाई गई है। ये उप समिति जो है वो फैसला करेंगी कि गोबर को कैसे खरीदा जाएगा और इसका कैसे प्रबंधन किया जाएगा, कैसे इसका वितरण किया जाएगा। तो ये भी हम देख लेते हैं कि ये जो 5 सदस्यीय जो मंत्रिमंडल है, मतलब इस उप समिति में ये कौन कौन से मंत्री जो है इस गोधन न्याय योजना को बनाने के लिए जो है वो उप समिति में है। तो हम बात कर लेते हैं। पहले तो आपके रविंद्र चौबे जी हैं, जो छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री हैं। दूसरे सदस्य हैं इस मंत्रिमंडल में मोहम्मद अकबर, जो कि छत्तीसगढ़ में आपके वन मंत्री हैं। तीसरे सदस्य हैं आपके शिव डहरिया जी, जो छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं।
चौथे सदस्य हैं प्रेम सहाय जी, जो छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री हैं। और पांचवें सदस्य हैं जयसिंह अग्रवाल जी, जो राजस्व एवं आपदा मंत्री हैं। तो इन पांचों मंत्रियों ने एक उप समिति गठित किया है, जो कि गोधन न्याय योजना से संबंधित सभी जो है फैसले करेंगे, मतलब कि गोबर कहाँ से खरीदा जाएगा, कैसे उसका प्रबंधन किया जाएगा, कैसे उसे बेचा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इनके कार्य क्षेत्र के बारे में, तो जो ये गोधन न्याय योजना जो है वो छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े योजना नरवा गरवा घुरवा और बारी योजना के तहत जो है गांव में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौठान का निर्माण किया गया है। मतलब कि इस योजना के तहत जो है वो गांव में गौठानों का निर्माण किया गया है, और इसी गौठानों में जो है आपके गोधन न्याय योजना जो है वो कार्य करेंगी। इसके अलावा राज्य में 2200 गांव में गौठान का निर्माण अब तक हो चुका है, और इसके साथ 2800 गांव में गौठान निर्माण जो है वो किया जा रहा है, मतलब कि कार्यरत है। 2800 गांव में और भी गौठान निर्माण होंगे। आने वाले समय में आपके छत्तीसगढ़ में लगभग 5000 गांव में गौठान जो है वो बन जाएंगे। और आपको पता है कि ये योजना जो है वो अभी 2785 गौठानों में ये योजना प्रारंभ हो चुकी है या प्रारंभ हो जाएंगी, और आने वाले समय में सभी 5000 गांवों के गौठानों में ये योजना जो है वो प्रारंभ हो जाएंगी। इसके साथ इन गौठानों को ग्रामीण के लिए आजीविका का केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मतलब कि ग्रामीणों के लिए आजीविका के केंद्र क्या बन जाएगा, आपके ग्राम गौठान। इसके साथ साथ यहाँ वर्मी कंपोस्ट का निर्माण भी महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्मी कंपोस्ट खाद्य का जो है वो निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, तो सभी गौठानों में महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से जो है इसका उत्पादन किया जाएगा, या समूह के माध्यम से इसका निर्माण किया जाएगा। तो ये है आपके छत्तीसगढ़ के महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना के बारे में। यदि आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।